करुणा है। जो ये पवित्र कथा श्रावण के महीने में घर बैठे ऑनलाइन आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक संत, एक सती और एक भक्ति। ये तीन ऐसे हैं, अगर किसी के घर में, परिवार में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, किसी भी जगह पर, इसको 23 पे कर दो, 22 पे कर दो, किसी भी जगह पर यदि भगवान शिव की ये सब सामान बेटा बांटने का बाहर बांटो ना। जो लोग धूप में खड़े हैं यहाँ रखकर करोगे क्या? जो धूप में खड़े हैं घंटों से उनको दीजिए। एक संत, एक सती और दूसरा तीसरे नंबर पर है भक्ति। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस कॉलोनी में, जिस परिवार में संत जैसा स्वभावी कोई मनुष्य हो, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली कोई सती नारी हो, या कोई भक्ति में डूबने वाला कोई मनुष्य हो, परिवार का कोई अंग हो, तो निश्चित है उस गांव को, उस परिवार को, उस कुल को, उस क्षेत्र को कभी कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां या तो संत विराजमान है, या सती विराजमान है, या भक्ति विराजमान है। संत का स्वभाव क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि ये संत है, या साधु है, या सन्यासी है, या तपस्वी है, या साधक है? एक महात्मा का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? जिसकी आत्मा नित्य प्रति भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवत नाम में आत्मा नाचती रहे। ये इंद्रियां भले नाचे ना नाचे, हाथ अपने घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, पांव हमारे घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारे नेत्र घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारी जिह्वा घूम रही है ना घूम रही है, उससे मूल नहीं है। जिसकी आत्मा अंदर से नाचने लगे, आत्मा भगवान की अविरल भक्ति में झूमने लगे, आत्मा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमने लगे, समझ लेना वही जगत में महात्मा है, और वही महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है। भीतर से आत्मा संतुष्ट नहीं। घर के दरवाजे पर लिख दिया शुभ और लाभ, और अंदर रहने वाले व्यक्ति के बुद्धि में शुभ और लाभ विचार नहीं है, तो क्या मतलब? केवल शुभ लिखने से या लाभ लिखने से फल नहीं मिलेगा, शुभ विचारों के होने से भी हमारे घर की पवित्रता रहे। हमारे मन की पवित्रता को शुभ विचारों से ही श्रेष्ठ किया जा सकता है। कोई लाभ अगर आपको जिंदगी में लेना है तो पहले विचारों को शुभ करना पड़ेगा, विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त इस श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो फिर मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपको कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हम अपने विचारों से, और बहुत याद रखना
तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, ये सब केवल पृथ्वी तक है। उस परमात्मा के दरवाजे पर ना तुम्हारा गाड़ी है, ना तुम्हारा बंगला है, ना तुम्हारा रूप है, ना तुम्हारा रंग है, ना तुम्हारा कोई स्वरूप है। जैसे बाहर आवाज बढ़ा दो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ लिखने के लिए स्कूल भेजती है, और माँ सुबह जब बच्चे को तैयार कर कर स्कूल भेजती है तो माँ ये कामना कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा 2 बजे, 5 बजे, 3 बजे स्कूल से 12 बजे वापिस लौट कर आए। जैसा मैंने भेजा है वैसा ही मेरे बच्चा है। जगत में कोई माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को भेजती हो और मन में सोचती हो कि यह वापिस ना आए? प्रत्येक माँ जगत की अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो ये विचार कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा वापस लौट कर आए, और जैसा मैंने भेजा है वैसा कि वैसा ही मेरी औलाद, मेरी संतान वापस आए। अब विचार करिएगा, माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से जैसा है वैसा कि वैसा ही आए, उसी तरह परमात्मा भी, मेरा बाबा भोलेनाथ भी जब जन्म देता है, और जन्म देता है तो ये विचार कर कर भेजता है कि जितना पवित्र मैंने इसको संसार में भेजा है, मरने पर ये उतना पवित्र मेरे पास होगा। जितना पवित्र मैं इसको भेज रहा हूं, निर्मल मन से, हृदय से, चित्त से, अपने निर्मल स्वभाव से। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कोई कपटी नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कभी बेकार नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कपटी नहीं होता, बेकार नहीं होता, वो छल करना नहीं जानता। बस जैसे परमात्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका मन एकदम साफ है, शुद्ध है, उसके मन में कोई भेद नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके मन में कोई बेईमानी नहीं है, छल नहीं है। भगवान भी चाहता है जैसा मैंने तुझे भेजा स्कूल वैसा कि वैसे ही लौट कर आना, जैसा मैंने तुझे भेजा संसार में वैसा ही लौट कर मेरे पास आ, जैसा मैंने भेजा है। एक अविरल भक्ति के साथ संत, सती और भक्ति, कौन कौन है? 3, संत, सती और भक्ति। ये 3 अगर हमारे घर के अंदर इन 3 में से एक भी है, जरूरी नहीं कि कोई कपड़े बदल लेगा तो संत हो जाएगा, कोई माला पहन लेगा तो संत हो जाएगा, कोई जटा बढ़ाएगा तो संत हो जाएगा। संत का ये लक्षण नहीं है। संत का लक्षण है कि जहां रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है, जहां वो है वहां रहकर अविरल भक्ति को धारण करना। अविरल भक्ति, जहां वो निवास करे उस अविरल भक्ति को धारण करे। संत का लक्षण है संसार की बातों से, संसार की मोह माया से, संसार के सारी दुनिया के संसार के सुख से, भोग से दूर है, वो संत। एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक स्त्री, एक नारी अपने घर में रह रही है, परिवार का भरण पोषण में लगी है, बच्चों को पालने में लगी है। एक माँ ने एक प्रश्न किया, इन्हीं पत्रों में है, अभी आगे हम उसको पढ़ेंगे। वो प्रश्न में लिखती हैं कि मैं मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि घर में मेरे सास ससुर बीमार है।
फिर उसने पत्र में लिखा कि मैं पहले मंदिर जाती थी, अब नहीं जा पा रही हूं क्योंकि मेरे सास ससुर बीमार हैं, पति को खदान में काम पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या अब मैं पूजन शिवजी की मंदिर में कैसे करूं? तो मेरा उस बहन से जिसने पत्र लिखा है, उस बहन से इतना ही कहूंगा कि आप मंदिर नहीं जा सकते, अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा में लगे हो, ये भी मेरे शंकर की सेवा ही है, ये भी मेरे शिव की सेवा। और दूसरा, आपका मन करता है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूं, मेरे मन में खलबली है मंदिर ना जाने की, तो अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसकी सेवा करो, उसको जल चढ़ा लो, उसकी आराधना कर लो, मंदिर में पूजन के बराबर ही फल प्राप्त होगा। आप उस सेवा में तो लोग सास ससुर की भी सेवा कर रहे। पंडरीनाथ में हरि विठ्ठल विराजमान है, किसके लिए आए थे? पौंडलिक के लिए। पौंडलिक ने करा क्या था? अपने माँ बाप की सेवा, अपने माता पिता की सेवा। वो तो कभी मंदिर में नहीं गया, ना वो कभी शिवालय गया, ना देवालय गया, ना मंदिर गया, केवल माँ बाप की चरणों की सेवा कर रहा था। इतनी सेवा में लीन हो गया कि भगवान हरि विठ्ठल को आकर, पांडुरंगा नारायण को आकर दर्शन देना पड़ा। इतना कीचड़ हो रहा था कि वहां पौंडलिक ने एक ईंट फेंक दी और उस ईंट के ऊपर भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए, हरि विठ्ठल खड़े हो गए, उसका इंतजार करते रहे। भगवान कह रहे हैं तू आ, मेरा दर्शन कर ले। वो कहता है पहले माँ के चरण दबा रहा हूं, पिता के चरण दबाऊंगा, फिर तुम्हारे से मिलने के लिए आऊंगा। बाद में भगवान से मिलने के लिए आया तो भगवान ने पूछा, पौंडलिक तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बस इतनी कृपा कर दो, जो अपने माता पिता की सेवा करे उसको तुम ऐसे ही दर्शन देते रहना, करुणा करते रहना, ऐसे ही कृपा। क्या करें हम? कोई कोई माताएं ऐसी हैं, कोई कोई भाई ऐसे हैं, कोई कोई जीजियां जीजा, मेरी बेटियां बेटा ऐसे हैं, मंदिर बहुत दूर है, जाएंगे कैसे? कैसे? तो जहां अपना घर है, घर के अंदर जो शिवालय है उसकी भी आराधना कर सकते। घर में जो मंदिर है, घर में जो भगवान विराजना है, उसकी भी आराधना करो, साधना करो। कभी भी अपने घर के बच्चे को नालायक मत समझो, कभी भी अपने घर के बच्चे को हम हमेशा लायक ही समझो। अपने घर का जो बेटा है, कई माताएं अपने बच्चे से कह देती तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है। कई माताएं कह देती हैं अपनी अपनी बातों में, वो देखो उसका पति बेचारा इतना कर लेता है, उसका पति वैसा कर लेता है, और तुम तो घर में पड़े रहते हो, तुम्हारे से तो कोई काम बनता नहीं है, ये जाते नहीं बनता, वो काम करते नहीं बनता। अपने घर में, अपने परिवार में ये ना देखा जाए कि कौन कमजोर है। ठीक है, कोई कोई बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, कोई कोई किसी कला में होशियार रहता है। मेरा भगवान किसी को कम तो नहीं रखता, भगवान सबको लेवल बराबर बनाकर रखता है। पांच उंगलियां पांचों बराबर नहीं हो सकती। अगर पांचों बराबर हो जाए तो ये मुष्टिका बंध नहीं सकती। इसलिए इस मुष्टिका को बांधने के लिए पांच उंगलियों को भी परमात्मा ने अलग अलग बनाया है, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को मंजली, किसी को संजली बनाया। परमात्मा सबको, घर में पांच बहनें, आप भी होंगी, दो तीन बहनें तो होंगी, दो नहीं होगी, तीन होगी, तीन नहीं होगी तो एक होगी, काका बाबा की मिला लो, दो चार तो बहन होगी। सबका रहने का तरीका अलग, सबका खाने का तरीका अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, सबका व्यवहार अलग, सबके अपने अपने तरीके, अपना अपना व्यवहार है सबका, और सब अपने अपने व्यवहार से, सब अपने अपने तरीके से रह रहा है, सब अपने व्यवहार। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारा वो जेठानी तो कभी मंदिर नहीं जाती, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, जेठानी नहीं जा रही है तो मत जाने दो। कोई कोई ऐसा होता है जिस पे मेरे भगवान शंकर का प्रेम बहुत होता है, वही तो जाएगा ना।
कोई कहे मेरी देवरानी नहीं जाती, मत जान दो, उसकी मर्जी। आप अपना कर्म करो, आप भगवान के मंदिर जाओ, आप शिवालय जाओ, शंकर जी की आराधना करो। घर में कई कई लोग ऐसे रहते हैं, पति से कहो तुम व्रत कर लो, पति नहीं करता, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो धर्मात्मा नहीं है। पति मंदिर नहीं जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो धर्मात्मा नहीं है। बेटे मंदिर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटे धर्मात्मा नहीं है। आप मंदिर जा रही हो ना, आप मंदिर जा रही हो तो आपके पुण्य का एक अंश आपके पति के खाते में जा रहा है और आपके पुण्य का एक अंश आपके बच्चों के खाते में जा रहा है। तो फिर क्यों सोचना मेरा पति मंदिर नहीं जाता गुरुजी, मेरा पति कथा में नहीं आता गुरुजी, मेरा पति ये नहीं करता गुरुजी, मेरा पति भगवान की कथा में नहीं जाता। मत जाने दो, तुम तो जा रही हो ना। मेरी सास दिन भर घर में रहती है, वो कथा नहीं सुनती गुरुजी, टीवी चालू रहती है तो भी उसका मन नहीं लगता। मत लगने दो, तुम टीवी तो चालू कर दियो ना, तुम्हारा तो लग रहा है ना। बस अपन हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे हम बदलेंगे युग बदलना किसको है? अपने आप को। जब हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। आपको देखकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर में, एक ना एक दिन, तुम महीना 2 महीना कथा तो सुनो, एक आध दिन पति भी 5-10 मिनट टीवी के सामने बैठकर कथा सुन ही लेगा। तुम बदल कर देखो, वो भी बदलेगा। आप चाहती हो कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, तो आपको अपना मोबाइल पढ़ाई के समय पर, बच्चों को पढ़ाते समय अपना मोबाइल कहीं दूसरी जगह रख देना है, तब बच्चों को पढ़ाना है। मालूम पड़े बच्चों को लिखने को दे दिया, हाथ में तुम मोबाइल लेकर बैठ गई, बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसका ध्यान अपनी मम्मी के मोबाइल में और मम्मी के ऊपर रहेगा। माँ जैसा करेगी बेटा वैसा करेगा। अपने मोबाइल को उठाकर तुमने रख दिया तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मेरी मम्मी पढ़ाई को बहुत ज्यादा मायना देती है, पढ़ाई के ऊपर प्रेशर देती है, इसलिए मुझे पढ़ाते समय मोबाइल हाथ में नहीं देती, मतलब मुझे पढ़ना है। फिर बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा। माताएं हाथ में मोबाइल है, बच्चे से कहती पढ़, लिख लिख, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जल्दी लिख। लिख रहा है? हाँ मम्मी। क्या क्या लिखा? A for apple, B for ball, ठीक है, C for cat, अभी तक नहीं लिखा, बैठा है इतनी देर से। अर्थात तुम्हारे मोबाइल चलाने से तुम्हारे बच्चे पर प्रभाव पड़ा, तुम्हारा ध्यान मोबाइल में था, बच्चे का ध्यान तुम पर था, तो वो लिख नहीं पाया। जब पूरा एकाग्र चित्त लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो वो बच्चा अपने आप पढ़ना प्रारंभ करेगा, दिल लगाना प्रारंभ करेगा, मन लगाना प्रारंभ करेगा। हम जब पढ़ते थे उस समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे, और हमारे साथ पढ़ने वाले आप सब भी हो। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत ओल्ड हो या न्यू हो, सब हमारे साथ के हो। हमारी जीजी हो, हमारे जीजा हो, बहन हो, तो हमारे साथ के ही हो। हमारे समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्शन, मतलब जैसे कहते थे कि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर लिखे होते थे, 4 तरह के उत्तर लिखे रहते थे और उसमें बताना पड़ता था कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है, बोलिए। और दूसरा 10 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, और कोई कोई क्वेश्चन निबंध लगभग 20 नंबर या 19 नंबर का जाता था। अब समझदार कौन कहलाता था? जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि एक प्रश्न दे दिया, मटके में पानी है, गिलास है, मटका है, गगरा है, बाल्टी है, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अब जो व्यक्ति पढ़ने में होशियार नहीं है, वो 4 में से एक छांटने में अपनी बुद्धि लगा रहा है।
अपना विवेक देख रहा है कि मैं इसमें से क्या लिखूं, क्या हो सकता है। और वो कितने नंबर का, आधा नंबर का, मात्र आधा नंबर। और उसने पूरा समय वो जो क्वेश्चन थे उसमें छाटने में कि इसमें मटका लिख दूंगा, इसमें ये लिख दूंगा। फिर सोचा गलत हो गया, पीछे वाले ने इशारा करा 3 नंबर मतलब तीसरा, फिर किसने इशारा करा 1 नंबर, 1 नंबर, उसने फिर काटा, फिर लिखा। अर्थात वो उसमें रम रहा है, उसमें विचार कर रहा है। और एक बच्चा जो पढ़ने में होशियार था उसने ये कमजोर कमजोर प्रश्न तो बाद में देखे, सबसे पहले जो मेन प्रश्न थे जिसमें 19 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ नंबर आ सकते थे। हमारे स्कूल में भी और हमने हमारे कॉलेज में भी यही करा। अपने जो मूल प्रश्न थे जिस पे अधिक नंबर मिल सकते थे, हम सबसे पहले उसी को हल करते थे। और बाद में अगर समय बचता था तो आधे आधे नंबर को देखते थे। मूल होता है कि अपने ध्यान को एक प्रश्न में जिस पर नंबर ज्यादा है उस पर केंद्रित करना, अपने प्रश्न पर ध्यान को केंद्रित करना। और आज भी हम भले शिव महापुराण की कथा मेरे बाबा की करुणा से, शंकर भगवान करुणा से बाँच रहे हैं, शिव जी बाँच रहे हैं, शंकर जी की कृपा है, शिव जी ही बाँचने वाले, शिव ही कराने वाले और शिव ही सुनने वाले। पर आज भी ध्यान वही रहता है कि अपना ध्यान भगवान शंकर की भक्ति पर केंद्रित रखो। बस उस जगह से अपने ध्यान को नहीं हटाना। ये छोटे छोटे प्रश्न, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। मूल है मेरा शिव, मूल है मेरा शंकर, मूल है मेरा शंकर। हम भगवान शिव को नहीं बचा। हम पूरे दिन, हमारे घर में जितने भी लोग हैं पूरे दिन छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। जरा सा पानी गिर गया, सास ने चिल्लाना चालू कर दिया, बेडशीट गिर गई उस पे चिल्ला दिया, बर्तन झूठे रखे हैं उस पे चिल्ला दिया। अरे अगर चिल्लाना ही है तो कोई बड़ा क्वेश्चन लाओ, कोई बड़ा प्रश्न लाओ जिसपे विवाद करना है। छोटे छोटी बात पर विवाद करते हो। जरा सा खाने पर विवाद कर दिया, रोटी ज्यादा बन गई तो विवाद, सब्जी फेंक दी तो विवाद, सब्जी में जरा सी मिर्ची जल गई तो विवाद, गैस की टंकी जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, तेल जल्दी खत्म हो गया तो विवाद, मिर्ची जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, पति आकर बोला कल ही तो सब्जी लाया था तो विवाद चालू हो गया। ये छोटे सब्जेक्ट है, ये छोटे क्वेश्चन है। इन छोटे क्वेश्चनों के लिए समय मत निकालो, बड़ा क्वेश्चन ढूंढो। लड़ाई करना है तो कोई बुलंद बात लेकर आओ जिसके पीछे लड़ाई हो। तो बात है छोटी छोटी बात पे क्या लड़ाई करना। उसी तरह भगवान को पाने के लिए क्वेश्चन बड़ा, मतलब मन बड़ा करिए, शिव की ओर केंद्रित करिए। भगवान शंकर में मन लगाकर जब आप अपने हृदय से शंकर को पुकारोगे तो निश्चित है सारे क्वेश्चन अपने आप हल होना प्रारंभ हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छा है। आप कर ही नहीं रहे। अपना केंद्र बिंदु आपने शिव को बनाया कहाँ है? आपने और हमने अपने केंद्र बिंदु को शंकर को नहीं बना पाए। अपने आप को हम शंकर से जोड़ नहीं पा रहे। हम केवल वस्तुओं से जोड़ रहे हैं, केवल वस्तुओं से। किसी ने कहा अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर किसी ने कहा अभी काल घड़ी चल रही है, अभी ये काम मत करना। और मालूम पड़े श्वास अभी चल रही है और बाद में निकल गई तो कौन सा भरोसा? कैसे केंद्र करें? शंकर भगवान का एक नाम काल अधिपति महाकाल है। सबकी घड़ी बदल देता है, सबका समय बदल देता है, सबका चक्र बदल देता है, सबका काल बदल देता है। उसको महाकाल कहते हैं। अगर कोई कहे ये समय अच्छा नहीं, वो समय अच्छा नहीं, मेरे महाकाल बाबा का नाम लो और कदम आगे बढ़ाते चल जाओ, अपने आप सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। बोल बम का नारा है, महाकाल का नाम लो और आगे बढ़ते चले जाओ। शिव का नाम लो, आगे बढ़ते चले जाओ। शंकर का नाम लो, आगे बढ़ते चले जाओ। कैसे नहीं होगा? शिव को केंद्रित करो।
एक हमारे भूतड़ा परिवार है हैदराबाद में, श्री रामनिवास ब्रजगोपाल जी भूतड़ा। एक बार वो मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा, गुरुजी बहुत मन है हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा हो, पर व्यवस्था कैसे हो, इतना भीड़ आता है, इतना पब्लिक आता है, इतना भाग्यनगर में कथा होना और इतना भीड़। हमने कहा, भूतड़ा जी क्यों चिंता करते हो, बाबा पर भरोसा रखना, माता पिता पर भरोसा रखना, उनके आशीर्वाद पर भरोसा रखना, तो जिंदगी में ऐसा नहीं कि आप शिव महापुराण की कथा नहीं करवा पाओगे, जरूर करवा पाओगे। और यहाँ पर भी बैठे हैं यजमान परिवार, हमारे को रोज लेकर आते हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी साहू परिवार है, एक वो अग्रवाल परिवार है, और ये लोग कहे हमने सोचा था केवल कि कभी जजमान बनेंगे। अब इसके लिए आपको शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने सोचा था केवल कि हम जजमान बनेंगे, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि आज कोरबा में हम जजमान पद ग्रहण कर लिए। ये शिव की, ये शंकर की, ये शिव की उदार। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हैदराबाद में भी भाग्यनगर वालों के भाग्य खुल गए, और 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में होगी। और पूरे हैदराबाद वालों को बहुत बहुत बधाई, पूरे भाग्यनगर वाले हैदराबाद वासियों को बधाई। और वो कथा फाइन कैंप कंपनी वाले श्री भूतड़ा जी उस कथा का आयोजन करा रहे हैं, उसके लिए उनको साधुवाद बहुत बहुत। और संपूर्ण हैदराबाद वासियों को ये गौरव होना चाहिए कि बाबा की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है। आगे बढ़कर सेवा, आगे बढ़कर बाबा की भक्ति करो, खूब सेवा करो, जितना बन सके उतनी सेवा करो। अगस्त में कथा मिली है 5 दिन की, 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय हैदराबाद वासी शिव कथा। भगवान ओघड़दानी का चरित्र, आप अपना ध्यान केंद्रित करो भगवान शिव के प्रति। ये ना सोचिए कि मैं मंदिर नहीं जाती, मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, मैं ये कर्म नहीं करती, भगवान मुझे नहीं मिलेगा। आप हृदय से निर्मल मन सोम ही पावा, पूरा शरीर उपटन से तभी मां एक कंदरा के अंदर, एक गुफा के अंदर, मां एक कंदरा के अंदर, गुफा के अंदर, मां जगत जननी दुर्गा भवानी माता पार्वती स्नान के लिए गई कंदरा के। तन पर उपटन है, और सखियों ने उस उपटन को निकाला। उपटन निकाल कर एक सुंदर सा पुतला मां जगत जननी पार्वती जी ने बनाया। थोड़ा ध्यान देना, फिर निवेदन करेंगे। आज कथा की शिवरात्रि है, अर्चन बहुत रहेगी, पर ध्यान लगाकर कथा को सुनना। 7 दिन की कथा में सबसे मूलता का दिन छठा होता है, बहुत ध्यान दीजिए, सावधानी पूर्वक श्रवण करिए। तन का उपटन निकाला। मां जगत जननी अम्बा दुर्गा भवानी ने, मां पार्वती जी ने उस उपटन से सुंदर एक पुतला का निर्माण किया। पुतला बना तो सखी ने कहा कि क्या इसमें प्राण आ सकते? क्यों नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते? क्यों नहीं आएंगे? इसमें प्राण आने में दिक्कत क्या है? कई बार जो प्रश्न माता पार्वती जी के जीवन में आया, वही प्रश्न आपके जीवन में भी आता है।
जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं बड़ी सावधानी से सुनिएगा। जो प्रश्न माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? कई बार ऐसा प्रश्न आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्यों मम्मी तुम कथा सुनती हो, शिव जी के मंदिर जाती हो, क्यों तुम भगवान की आराधना करती हो, क्या ऐसा हो सकता है? तब माता पार्वती जी के सामने प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे समझे बिल्कुल कह दिया, हाँ प्राण आ सकते हैं। इसको कहते विश्वास, इसको कहते भरोसा। अब कोई आपसे कहे कि क्यों ये ऐसा हो सकता है क्या? क्यों मम्मी मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? कल एक बच्ची, हम जब मिल रहे थे सब लोगों से, तो एक बच्ची कह रही थी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं बन सकते? आईएएस ऑफिसर भी तो आपके बीच के हैं, क्यों नहीं बन सकते? आप मेहनत तो करो, पढ़ाई तो करो, परिश्रम तो करो। अपनी मेहनत को, अपने पढ़ाई को, अपनी परिश्रम को जब 4 तो आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगी। उसने कहा गुरुजी बिल्कुल सही में, हाँ आप एक दिन बन जाओगी, आप मेहनत तो करो। पार्वती जी के सामने भी प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे, जो विश्वास जब पक्का होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है, तो मुख से निकल जाता है, बिल्कुल प्राण आ सकते हैं। क्यों नहीं आई? कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आती हैं, पति को लेकर आती हैं, किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का पांव नहीं चलता, किसी का शरीर नहीं चलता, तो वो कई बार प्रश्न करती हैं, क्यों गुरुजी ये मेरा बेटा बोलने तो लगेगा, ये मेरा बेटा चलने तो लगेगा? हम भी अपने पूर्ण भरोसे पर कहते हैं बिल्कुल। जब कई बच्चे दौड़ने लगे, कईयों का कैंसर ठीक हो गया, कईयों की किडनी ठीक हो गई, किसी का लीवर ठीक हो गया, किसी का थायराइड, किसी का शुगर, किसी का बीपी, किसी के 30 साल शादी को हो गए, किसी के 25 साल शादी को हो गए, उनको औलाद हो गई, तो इसको नहीं हो सकता? सब होगा। विश्वास अगर पक्का है तो गूंगा भी बोलता है, विश्वास यदि पक्का है तो बहरा भी सुनता है, विश्वास यदि पक्का है तो लंगड़ा भी चलता है, और विश्वास यदि पक्का है तो लूला भी काम करता नजर आता है। एक विश्वास की दृढ़ता भी तो होना चाहिए। आपका भरोसा ही दृढ़ नहीं है। और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने शंकर जी के भक्त इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने कोरबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा लेना, अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी की आराधना करते हो, और तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के लोग तुमसे कहे ऐसा हो सकता है मम्मी, क्यों नहीं हो सकता? होगा। एक शब्द मुंह पर आना चाहिए, ना शब्द नहीं, हाँ होगा। तो मम्मी ये हो जाएगा, होगा, क्योंकि शंकर जी पे लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले की एक ना एक दिन वाणी भी सिद्ध हो जाती है, वाणी भी सिद्ध हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रतिदिन तुलसी, जैसे प्रतिदिन तुलसी खाने वाले का, प्रतिदिन तुलसी का पान करने वाले का, तुलसी को लेने वाले का, जैसे बेलपत्र प्रतिदिन खाने वाले का, जैसे शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का रोज आचमन करने वाले की वाणी एक दिन सिद्ध हो जाती है, सिद्ध वाणी हो जाती है। और वो जो बोलता है, जो वो बोलती है, वो पूर्ण होता ही है, वाणी सिद्ध होती है। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे मुख से अगर बच्चे पूछे मम्मी ऐसा हो जाएगा, होगा, क्यों नहीं होगा? पति कहे बहुत कर्जा हो गया है, चूक नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पत्नी का शब्द होना चाहिए, होगा। मेरा विश्वास कहता है, मेरा एक लोटा जल कहता है कि एक दिन पूरा कर्जा चूकेगा और हम सब अच्छे से भोजन करेंगे। ये हमारा मन कर रहा है, ये हम कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया ओ शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया शिव महापुराण की कथा कहती है, जब
भक्ति का पुण्य बढ़ता है तो भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ता है तब भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है, और जब व्यक्ति का पाप बढ़ता है तो भगवान थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ा तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करा, और पाप बढ़ना प्रारंभ हुआ तो फिर थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ किया। वापिस लिया परमात्मा, कालगति को घुमाते। मत प्राण आएगा, पुतले में प्राण आएगा। सही में? हाँ, पार्वती जी ने हाथ जोड़े, विश्वास पक्का है। मन चंगा तो कठोते में गंगा। मन चंगा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पूजन करने बैठे हो और गंगा का जल तुम्हारे पास में नहीं है ना, हाथ में कटोरी में पानी ले लिया करो। हर हर गंगे, 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 काशी विश्वनाथ शंभे, हर हर गंगे। गंगा का आह्वान करा करो, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, याद करो, याद। पहले के समय में एक बात कहते थे, थोड़ी सी भी वो हिचकी चलती थी, तुरंत कह देते बेटी याद कर रही है, माँ याद कर रही है, भाई याद कर रहा है। हिचकी चलने पर हाथ में कटोरी में जल लो और गंगा का आह्वान करो, हर हर गंगे, 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 काशी विश्वनाथ शंभे, हर हर गंगे। जो गंगा का आह्वान करा वो सादा जल नहीं रहेगा, उस जल को पीकर देखो, और जो कटोरी में जल है उसको पीकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि गंगा भाव से उस कटोरी के अंदर प्रकट हो गई, भाव से। और कोई कहे गुरुजी ये कैसे हो सकता है, तो मीराबाई का चरित्र निकाल कर देखो। कौन थे मीराबाई के गुरु? मीराबाई के गुरु कौन थे? चमड़े का जूता बनाते थे संत रविदास जी, चर्मकार थे, चर्मकार थे। ये दुनिया के लोगों ने, आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी गादी को प्राप्त करने के लिए, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हमारे सनातनियों को तोड़ रहे हैं जातियों में। ये दुनिया के लोग आज के समय में जातियों में सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि कहीं पर भी भेद नहीं है। मनु शत्रुपा की संतान ब्राह्मण भी है, मनु शत्रुपा की संतान क्षत्रिय भी है, मनु शत्रुपा की संतान वैश्य भी है और शूद्र भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी मनु शत्रुपा के। आप भी मनु शत्रुपा के, हम भी मनु शत्रुपा के। सारा संसार जितने मनुष्य का दर्शन कर रहे हो, सबकी माता पिता, सबके पूर्वज एक ही हैं, मनु और शत्रुपा। उन्हीं के संतान आप और हम सब हैं, उन्हीं के संतान। अब जब मनु शत्रुपा की संतान आप और हम सभी हैं, तो फिर ये भेद कहां से आ गया? फिर ये भेद कहां से आ गया? जब मनु शत्रुपा की संतान आप भी हैं, मनु शत्रुपा की संतान हम भी हैं, तो फिर भेद कहां से आ गया? कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन गरीब, कौन अमीर, ये भेद भगवान की कथा नहीं करती है, ये हमारा शास्त्र नहीं करता, ये हमारी पुराणे नहीं करती। आप भी मनु शत्रुपा की संतान है, हम भी मनु शत्रुपा की संतान है। इसलिए जितना भी जगत है, जितने भी, सब एक मनु शत्रुपा की संतान है, उसमें कोई भेद नहीं।
शिव आपके साथ होंगे, हर पल शिव आपके करीब में होंगे यदि आपने विचार कर लिया कि शिव मेरे साथ। एक कितना सुंदर चरित्र है लंकापति रावण का। एक दिन लंकापति रावण से भगवान शिव जी ने कहा कि तू कुछ मांग ले, तेरा मन हो जो मांग ले। लंकापति रावण ने कहा बस मांगू एक ही चीज, जब तक मैं लंका में हूं आपके शिवलिंग की मैं आराधना करूं, उस समय मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए आपको कैलाश छोड़कर आना पड़ेगा और मेरी पूजा को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी पूजा को आपको स्वीकार करना है। ठीक है, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। जब जब लंकापति रावण जल चढ़ाता था, भगवान शंकर कैलाश छोड़कर रावण की लंका में आकर जल को स्वीकार कर लेते थे। रावण बेलपत्र चढ़ाता, भगवान शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते। बेलपत्र को स्वीकार। लंका का राजा रावण शिव की आराधना में तल्लीन रहता, जब जब स्तुति कहता, भगवान शंकर उसकी स्तुति सुनने के लिए आ जाते। तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी शंकर को आना पड़ता था शिव जी। और आज भी श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का एक मंदिर है श्रीलंका के अंदर। आज भी जहां लंकापति रावण जिस शिवलिंग की आराधना करता था और कैलाशपति भगवान शंकर उस शिवलिंग के पास में आकर खड़े हो जाते थे सेवा को लेने के लिए, आज भी वो वहां पर विराजमान, आज भी। और शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, जो भास्कर गुरु द्वारा श्रीलंका में वही शिवलिंग की साक्षी में, कैलाशेश्वर महादेव की साक्षी में, भास्कर ग्रुप द्वारा श्रीलंका में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा 5 दिन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दैनिक भास्कर ग्रुप इस दिव्य और भव्य आयोजन को श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के लिए और शंकर भगवान के अविरल भक्तों के लिए भास्कर ग्रुप उसे करा रहा। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन तक भगवान शंकर, कैलाशेश्वर महादेव, भगवान शिव जो श्रीलंका में लंका की उस पवित्र धरा पर जहां मां जानकी जी निवास करी, जिस जगह पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आए, जिस भूमि पर स्वयं देवाधिदेव महादेव अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए आते थे, ऐसी पवित्र धरा से आप और हम पूरा भारत और पूरा विश्व उस कथा को 5 दिन की लाइव देखेगा और पूरी श्रीलंका उस कथा का लाभ लेगी पूरे आनंद के साथ। उस कथा की दिव्यता और भव्यता के साथ पूरे क्षेत्र के लोग उस कथा का। मैं भास्कर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस 5 दिवसीय कथा को 4 नवंबर से 8 नवंबर तक की कथा जो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए उनको अग्रिम बधाइयां। और उनका जो ग्रुप जा रहा है उस कथा की दिव्यता और भव्यता को श्रवण करने के लिए 5 दिन श्रीलंका के शिवालयों का भ्रमण करने के लिए, मां जानकी जिस स्थान पर निवास करी उस अशोक वाटिका का दर्शन करने के लिए, मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी का सुंदर प्रतिबिंब स्वरूप दर्शन करने के लिए उनको बहुत बहुत सारी सिद्ध था। शिव तत्व हो। और आप और हम टीवी के माध्यम से उस कथा का लाभ लेंगे। जो जाने वाले हैं वो जाएंगे और जो सुनने वाले अब पूरे तो चले ना जाएंगे, और चले गया तो श्रीलंका कहां जाएगा, तो वो भी सोचने वाली बात है। तो शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से अभी आप देखो जी ये कथा ऑनलाइन हो रही है और हालत ये है कि जितने अंदर हैं, बाहर हैं, उधर हैं,
अंदर फंसे पड़े हैं और फिर रोड पे खड़े हैं। और शायद अब तो रोड पर बैठ भी गए होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद, अपनी अपनी दरी बिछाई होगी और बैठ गए होंगे शिव तत्व। अब प्रशासन भी हालांकि ऑनलाइन है, वो भी क्या कहे, इनकी भक्ति के आगे झुकना पड़ता है कि भाई ठीक है अब आ गए हैं, बैठ जाओ, कथा श्रवण कर, कानों में तो जाएगी, भगवत रस तत्व ग्रहण करा। और आज कथा का छठा दिन होगा, कल सवेरे की कथा हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे के बाद सब अपने अपने घर, बाबा देवाधिदेव महादेव श्रावण की पहली कथा हो जाएगी, फिर 21 से प्रारंभ हो जाएगी 5 दिवसीय ऑनलाइन, फिर वो होगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से। शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा करिए, ना का संबोधन शंकर के पास में नहीं है। भस्मासुर आया, कंगन मांगा, दे दिया। लंकापति रावण के पिताजी ने कहा कि ये सोने की नगरी हमको दे दो, भगवान ने दे दी। ना शब्द नहीं है शिव जी के पास में, ना का संबोधन। अगर आपसे कोई कहे मम्मी ऐसा हो सकता है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि होगा, ये निश्चित है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम दिव्यानी वर्मा है, पति स्वर्गीय शेर सिंह वर्मा है। मैं बिलासपुर अशोक नगर की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, उस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद हम बड़े दुखी रहने लगे और घर में इतना धन भी नहीं था कि हम लोग सही से भोजन कर सके। खर्च चलाना वाला कोई नहीं है। तबीयत बहुत खराब सी मेरी भी रहने लगी। 2023 में पेट में दर्द हुआ, चेकअप करवाया, हॉस्पिटल गए बिलासपुर में ही। मार्क हॉस्पिटल में जब चेकअप करवाया तो वहां जाकर पता चला कि मेरे शरीर में भी 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। गुरुदेव, पति भी कैंसर में गया और 4th स्टेज का कैंसर हो गया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा मेरे बच्चे को मत बताना, क्योंकि वो अकेला क्या करेगा और उसके पास पैसा नहीं, मेरे इलाज कैसे होगा, क्या करूंगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया। हमने विचार करा एक बार बड़े डॉक्टर को रायपुर और चले जाएं, पर इतना पैसा नहीं था। समाज के लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा एकत्रित करा, हमको दिया। हम लोग रायपुर पहुंचे और फिर वहां जाकर डॉक्टर से जांच कराई तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज तो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है, लास्ट 6 महीने आप जीवित रहोगे, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। ऑपरेशन कर भी देंगे तो भी 6 महीना है, क्योंकि लास्ट में पहुंच चुका है और पैसा भी खर्च होना है, धन है नहीं। विचार करा क्या करें। जो डॉक्टर के लिए पैसा समाज के लोगों ने दिया था वो हमने उनको देकर कहा आप थोड़ा तो इलाज करिए। थोड़ा इलाज प्रारंभ हुआ गुरुदेव, और डॉक्टर ने तो 6 महीना दिया था, पर समाज के एक भाई ने कहा कि अगर कोई मंदिर में जाए, शंकर को जल चढ़ाए और वो जल लाकर अगर तुम्हें पिलाए, आराम लगना प्रारंभ होगा। बेलपत्र का सेवन करो। बाबा को धन्यवाद देती हूँ, मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, जल लाकर देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से 6 महीना क्या, बाबा की कृपा से सालों निकल गए और मेरे बाबा ने मुझे अच्छा रख दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। कष्ट नहीं और ऐसा कोई रोग नहीं जिसको आपका विश्वास समाप्त ना कर सकता। यदि आपका विश्वास अगर पक्का है तो दुनिया में ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो समाप्त नहीं हो। दुख मिटेगा, ये निश्चित है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने एक बार नंदी को संवाद करते हुए कहा था, हे नंदी, मौसम
और मनुष्य, ये दोनों कलिकाल में बहुत जल्दी बदलते हैं। कलयुग में कब बारिश में इतनी तपन हो जाए, बारिश में गर्मी पड़ जाए, कब ठंड में पानी गिर जाए, कब गर्मी में ठंड पड़ जाए, मौसम का और मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना। इसलिए बड़ा सावधान होकर जीवन जिए। मौसम कब बिगड़ेगा, सावधानी। इसलिए आपको हमेशा कथा में एक बात कहते आए हैं, अपने बिछाने का साधन, छाता, पानी की 2 बोतल अपने साथ लेकर चला करो। कब मौसम कैसा होगा कोई भरोसा नहीं। और जो लोग हैदराबाद में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक जो भी हैदराबाद तेलंगाना के आसपास के शिवभक्त कथा श्रवण करने आए, वो भी सावधानी पूर्वक। और हमारा एक नियम हमेशा हम व्यासपीठ से कहते हैं, कोई सोने की चीज नहीं, कोई गले में चैन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स, कोई इतना महंगा सामान लेकर अपने साथ मत जाओ कथा में। क्योंकि मेरा शंकर तो खुद डायमंड है, मेरा शिव तो खुद हीरा है। शिव को पाने जा रहे हो, पूर्ण विश्वास के साथ। मौसम और मनुष्य, अजय, मौसम और मनुष्य ये कब बदलेंगे कोई ठिकाना। भगवान स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी से कहे। ठीक है बेटा, डॉक्टर ने 6 महीना दिया था, बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का भगवान शिव की अविरल। शिव शिव है। मौसम और मनुष्य कब बदलेगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अपनी तैयारी पूर्ण रखो, पूर्ण तैयारी, और तैयारी के साथ चलिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। भगवान शंकर की कथा कहती है, पार्वती जी के विश्वास से बालक प्रकट हो गए और बालक को बिठाया दरवाजे पर। पार्वती जी गई स्नान करने, कोई आए उसे रोक देना। भगवान देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ। भीतर शिव जी आने लगे, रोका, अंदर नहीं जाने दूंगा। और कितना कभी कभी ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से ही प्राप्त हो, कभी कभी ज्ञान अपने घर में रहने वाले सदस्यों से भी प्राप्त हो सकता। अपने घर में जो परिवार के सदस्य रहते हैं, कभी कभी वो भी ज्ञान दे जाते। एक बार हम कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर बैठे हुए थे और साइड में एक परिवार के लोग आए होंगे पूजन करने के लिए। तो परिवार वालों ने कहा, अपनी ट्रेन शाम की है, अपन अभी भीड़ हो रही है, बाद में अपन पूजन कर लेंगे। एक माता उसमें से थी, वो माता कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, शाम को जल्दी रहेगी, ट्रेन का टाइम रहेगा, पूजन अभी करो। सबने पूजन सवेरे के टाइम कर ली, फ्री हुए, चल दिए। कितना सुंदर ज्ञान की बात हुई कि ट्रेन का टाइम होगा तब पूजन अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, इन अवस्था में कब व्यक्ति को जाने का समय आ जाए। इसलिए भजन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण करते रहना चाहिए। भरोसा क्या, ट्रेन का टाइम होगा, इतनी जल्दी पूजन नहीं हो पाएगी। ट्रेन का टाइम होगा, भगवान की आराधना नहीं कर पाएंगे। ट्रेन का टाइम होगा, हम शिव की आराधना नहीं कर पाएंगे, भगवान की आराधना नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा जल्दी करो। अर्थात समय का क्या भरोसा है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खो दिया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई। बचा कुचा था बुढ़ापा, वो रोते रोते निकल गया।
छत्तीसगढ़ में बाज पक्षी के दर्शन होते हैं क्या? बाज के चील चील होते हैं? अच्छा, जो बाज पक्षी होता है ना, उसकी उम्र होती है लगभग 70 से 100 साल। कितने साल का होता है? उसकी पूरी उम्र होती है 100 साल। बाज पक्षी की, चील की उम्र होती है। पर 40 वर्ष की अवस्था जब बाज पक्षी की आती है तो उसके जो शरीर है, कंधे हैं, पंख हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। 40 वर्ष की अवस्था जब बाज पक्षी की होती है, चील की होती है, उसकी चोंच काम करना बंद कर देती है, उसके नख काम करना बंद कर देते हैं, उसका पंख उड़ना बंद कर देता है। क्यों? 40 वर्ष की आयु में बाज पक्षी के मरने की तड़फन जैसी उम्र हो जाती है कि वो 40 वर्ष की आयु में एक समय, 6 महीने का एक समय ऐसा आता है उस बाज पक्षी का कि उसको तड़पना पड़ता है, मरने के लिए मौत को मांगता है। मौत को। 2 चीजें रहती है बाज पक्षी के पास में 40 वर्ष की उम्र के बाद, या तो वो मर जाए या संघर्ष कर कर आगे, जम के बोलो, आगे बढ़ जाए। 40 वर्ष की अवस्था में बाज पक्षी के पास 2 चीजें रहती है, या तो वो मर जाए या फिर आगे बढ़ जाए। तो जो समझदार पक्षी होता है वो घुट घुट कर मरने की जगह एक ऊंचे कहीं पहाड़ पर जाता है, जंगल में जाकर अपनी चोंच को पत्थरों से घिस घिस कर, पत्थरों पर टोच टोच कर चोंच को तोड़ देता है। दर्द तो वैसे भी होना मरने का उसको, क्योंकि वो जब शरीर के सारे अंग बेकार हो जाएंगे तो तड़फेगा तड़फेगा, मरेगा, सड़ेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना चोंच तोड़ दो, चोंच तोड़ देता। फिर वो बाज पक्षी अपने हाथों से अपने पंखों को नोच नोच कर तोड़ देता है। फिर वो पक्षी अपने नाखूनों को पत्थर से तोड़कर तोड़ देता है। केवल हड्डी का ढांचा रह जाता है, आंखों से केवल देखता रहता है, शरीर पर कोई पंख नहीं रहता, मांस का लोथड़ा रहता है। शरीर इतना बेकार हो जाता है, तड़पता है, मौत जैसा तड़पन होती है, तड़पन। पर आखिरी में वो हिम्मत करता है। 6 महीने निकल जाते हैं, नए पंख फिर आ जाते हैं, फिर नाखून आ जाते हैं, फिर चोंच काम करना प्रारंभ कर देती है, फिर वो ऊंचा उड़ने लगता है, फिर वो शिकार करने लगता है। उसके हृदय का विल पावर, उसका बल उसको पुनः जीवित कर देता है, पुनः जीवित। अब कई लोग ऐसे, किसी से बात करो तो कहते हैं अरे गुरुजी अब तो उम्र हो गई। हमने पूछा कितनी हो गई तुम्हारी? तो कहा गुरुजी अब तो 50-55 60 के हो गए, अब 60 आने वाला है, अब तो बुढ़ापा आने वाला है। हम कहे तो क्या करोगे? बाज पक्षी से सीखना चाहिए। 40 50 60 60 कितना मर रहा है, तड़प रहा है, तो भी मौत के करीब जाने पर भी हिम्मत नहीं हार रहा है। कई लोग कहते हैं अरे गुरुजी बहुत परेशान हो गए संसार से, अब तो मर जाएं तो अच्छा। हम क्या मरना ही हर चीज का हल है? बच्चे कहते हैं पढ़ाई में, एक बच्चे ने पत्र लिखा ना, एक बच्चे ने लिखा, एक बहन ने भी पत्र लिखा, मेरा पति विशन साहू, जिला कोरबा, पता पुलिस लाइन, रिजदी छत्तीसगढ़। गुरु जी हमारा शादी को 14 साल हो गया था, 14 साल बाद भी संतान नहीं हुई। तब आखिरी में हिम्मत हार कर कई बार मैंने गलत कर्म करने का भी सोच लिया। औलाद नहीं, इतनी सी बात। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं मां नहीं बन सकती, संतान का सुख नहीं है। तब आपका एक प्रोग्राम 2022 में चल रहा था टीवी पर, वो हमने सुन लिया और सुनकर पशुपति व्रत करने का मन में विचार आ गया।
टीवी पर हमने सर्च करा कि पशुपति व्रत कैसे होता है, वो हमने यूट्यूब पर सर्च करा और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तो भी जब संतान का सुख नहीं आया, किसी ने कहा कि अब क्या करोगी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, दूसरी बार करा, दूसरी बार पशुपति व्रत फिर करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, डॉक्टर तो बोले थे कि मैं मां नहीं बनूंगी, हिम्मत हार दी थी हमने। आखिरी में शिव जी की कृपा हो गई। 15/4/2024 को बाबा की कृपा से डॉक्टर तो एक का भी कह रहे थे कि एक भी औलाद नहीं होगी, मेरे शंकर भगवान ने मुझे जुड़मा 2 बेटे दे दिए। बाबा की कृपा इसी 15/4/2024 को मेरे यहाँ पर बाबा की कृपा से दोपहर 3:15 संध्या रात्रि के समय 3:15 पर मुझे बाबा ने 2 बेटे दिए। 2 बेटे। शिव किसको, एक बेटे ने पत्र लिखा है गुरुजी, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं सरिता राठौर, पति श्री मुक्तेश राठौर, आरती नगर कोरबा से हूँ। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ 1 लोटा जल ही सब समस्या का हल है गुरुदेव। गुरुजी, मेरी बड़ी बिटिया 3 वर्षों से केट की तैयारी कर रही थी। पहले 2 बार उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, फिर उसने तैयारी करी, फिर कॉलेज नहीं मिला। आखिरी में धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम हो रहा था। गुरुजी, मेरी सासू माँ रोज टीवी पर आपकी कथा सुनती हैं। उन्होंने कहा, हिम्मत मत हार, वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर पढ़ोगे और अच्छी मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा जरूर। हम हमारी पोती को लेकर सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर पूजा। शिव शिव है, शंकर शंकर, ये कैसे हो सकता है? कई बार सोचने में आ जाता है, कई बार विचारणीय हो जाता है कि एकदम इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाना, इतने ऊंचे पद पर बैठे, सोचा ही नहीं था। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा कब देगा, कैसे देगा। मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान, नित्य कृपा करने वाले सामने भगवान शंकर हैं। शीश कटने का बारी है, त्रिशूल उठा लिया, मेरे मार्ग से हट जा, मेरे मार्ग से हटो, हटते नहीं। आखिरी में मेरे शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाकर शीश काट दिया। विनायक का शीश कटा, वो शीश मां जगत जननी की गोद में जाकर गिरा। मां क्रोध में लाल हो गई। मेरे पुत्र को, मैंने इसको पुत्र वश, भले पुतला था, उसमें प्राण तो मैंने दिए हैं, ये तो मेरी संतान है। यहां सिद्ध करा गया है, जब हम 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, आप और हम, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग के पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, दुनिया की दृष्टि में यह रहेगा कि यह पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, तो केवल वो पार्थिव लिंग नहीं रह जाता, वो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग हो जाता है। शंकर भगवान स्वयं उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं, स्वयं शिव बैठ। कल शाम को जब हम मिल रहे थे तो एक बहन जी ने एक प्रश्न करा था कि गुरुजी, ये पार्थिव शिवलिंग की इतनी महत्वता क्यों है? श्रावण के महीने में शिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? श्रावण के महीने की शिवरात्रि की इतनी महत्वता, और वो भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन पूरा देश करता है, ऑनलाइन पूजन, इतनी महत्वता क्यों? हम निवेदन करना चाहेंगे, श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी जो होती है ना, वो धूल होती है, कण 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 कण, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं उसमें, बहुत बारीक बारीक कण।
जब हम सबको जोड़कर एक शिवलिंग बना देते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों कण मिट्टी के होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, और एक एक कण में मेरे शंकर का वासा होता है। जब हम करोड़ों कण को एक साथ जोड़कर सावन की शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, तो केवल एक शिवलिंग की पूजन नहीं मानी जाती, करोड़ों शिवालयों की पूजन एक साथ हो जाती है। करोड़ों शिवलिंग की पूजन, ना जाने कितने असंख्य शिवलिंग ऐसे होते हैं। पूरी पृथ्वी भगवान शंकर के शिवलिंगों से भरी पड़ी है, भगवान शंकर के शिवालय से भरी पड़ी है। पृथ्वी को कहीं से भी खोज कर देखोगे, उसमें कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर मेरे शंकर भगवान का कंकर, मेरा शंकर उसमें से जरूर प्रकट होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव का था, शंकर का। ये बाकी के सारी मूर्तियां तो बाद में बनी है, पहले तो केवल एक ही था, देव अधिदेव महादेव। पहले तो एक ही थे, फिर धीरे धीरे जब त्रेता आया, फिर द्वापर आया, ये सारी मूर्तियों का निर्माण फिर बाद में धीरे धीरे होता, पर प्रथम में तो मेरा शंकर केवल एक भगवान शंकर का शिवलिंग ही पूरी दुनिया में था। शंकर भगवान का शिवलिंग ही पूजा जाता था, इसके सिवाय भगवान शंकर के शिवलिंग की ही आराधना होती थी। शंकर भगवान का, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खोद लो शिवालय मिलेगा ही, शंकर मिलेगा ही। कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है? क्यों वहां पर कंकर शंकर की पूजन होती है? क्यों लोग दूर से भी अगर शंकर भगवान का याद कर लेते हैं, कंकर शंकर की भूमि का स्मरण कर लेते हैं, तो उसे फल मिल जाता है? आखिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि की इतनी महत्वता कंकर शंकर की, क्योंकि वहां एक वो बड़ा जो शिवलिंग आपको दिखता है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं नजर आता, एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ नजर आता है, उसी के नीचे बाबा का एक छोटा शिवलिंग पूर्व का जो प्राचीन है, अब तो अंदर जाने नहीं देते जगह, क्योंकि छोटा सा मंदिर था, कहां तक उसको समान प्राचीन था, उसी वही कंकर शंकर की, उसी के। और वहां का कंकर, जिस भूमि पर सर्प ही सर्प रहते थे, कोई उधर साइड जाता नहीं था, कंकर शंकर के रूप में वहां का एक भी कंकर यदि आपके हाथ में है, आप उसकी आराधना कर रहे हो, वो आपको फल प्रदान करता ही है। उसको कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, नित्य आनंद कराने। और आज लाखों लोग प्रतिदिन कावड़ चढ़ा रहे हैं। 6 अगस्त को आप और हम भी कावड़ चढ़ाएंगे बाबा के धाम में। सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है, पधारो। सुबह 9 बजे कावड़ चढ़ाने के लिए प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर से भरेंगे और कुबेरेश्वर धाम चलेंगे 11 किलोमीटर। बोल बम बोल बम बोल बम बोल के कामना कर, स्मरण कर, क्या ना देश। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के सामने शीशा गया। सखी ने कहा, ये जिस पुतले को तुमने बनाया था, जिसको प्राण दिए थे, उसके प्राण छूट गए। भगवान पार्वती जी कहती है, अब उसको पुतला मत कहो, शिवलिंग का निर्माण हो जाए। निर्माण करने के बाद जब पूजन चालू हो जाए, तो उसको केवल मट्टी का एक पुतला या मट्टी का एक प्रतिबिंब ना कहना, वो तो मेरा शंकर है, मेरा शंभू है। जब हम 23 जुलाई को पूजन करें शाम 7 बजे, तो ये भाव प्रकट करें कि वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है, मेरा शंभू है, मेरा शंभू। उसको पहचानो। पार्वती मैया को क्रोध आ गया और मां जगत जननी को क्रोध आया और जगत जननी माता बाहर निकल कर आई। भगवान शिव के सामने कहने लगी, जिसने इस बालक को मारा है उसको जीवित करे, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ दूं। पूरे हर हर महा, पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ सकती हूं। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, क्योंकि जहां विश्वास पक्का होता है, मरे को भी जीवित परमात्मा को करना पड़ता है। विश्वास अगर एक पत्र है,
श्रीमती ये पत्र पढ़ दिया क्या? दिव्या शर्मा, पति श्री बलराम कुमार शर्मा, निवासी ग्राम करघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान नहीं था, क्योंकि मेरा वजन ज्यादा होने के कारण मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था। शादी के 5 साल निकल गए थे, पर डॉक्टर के हिसाब से मेरे वजन के कारण मैं मां नहीं बन पा रही थी। तब किसी ने कहा कि आस्था टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी करते हैं, सुना करो। हमने सुनना प्रारंभ करा, शिव जी की महिमा को जाना गुरुदेव। हम तो जानते नहीं थे कि शंकर की इतनी पूजन का महत्व होता है, हम तो साधारण से जानते थे। भोले बाबा की सच्ची भक्ति को जान गए गुरुदेव, और बाबा से विनती करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 27 नवंबर 2022 को बाबा की कृपा से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव। 28 अगस्त 2023 को मेरे गर्भ से एक बेटे ने जन्म भी ले लिया। जन्म लेने के बाद थोड़ा समय तक वो बच्चा जीवित रहा, और बाद में वो बच्चा मर गया। उस बच्चे को गोदी में ले लेकर पूरे परिवार के लोग रोने लगे। बड़ी मुश्किल से तो औलाद का मुख देखा था, और वो भी चली गई। खूब रोए। मेरी माँ रोते रोते बोली, तू चिंता मत कर, वो सियोर वाला बाबा कहता है ना कि अगर विश्वास पक्का है तो मरा भी जिंदा होता है, मिलेगा वापिस, क्यों चिंता करती है, वापिस मिलेगा, क्यों टेंशन लेती है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। समय निकला, माँ, क्या फिर मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? भगवान ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बच्चा जाने के थोड़ा ही समय निकला, और बाबा की कृपा से वापिस मेरा गर्भ ठहरा। जिस तारीख को वो लड़का गया था, उसी तारीख को मेरे यहाँ फिर संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व किसको कहते? आप विचार करेंगे, आपके मन में ये भाव आएगा कि गया वो मिलेगा, थोड़ा समय, थोड़ा इंतजार, थोड़ा करना पड़ेगा। आज का जमाना तो ऐसा हो गया, लोग भगवान शंकर को पानी चढ़ाएं और जल चढ़ाते से उनके मन में आ जाता है तुरंत फल मिलना चाहिए। नहीं, थोड़ा इंतजार करो। बाल्टी अगर कुएं के अंदर गई है तो धीरे धीरे पानी लेकर आएगी, उसी तरह थोड़ा समय लगेगा, पर बाबा फल जरूर। ऐसा नहीं कि नहीं, थोड़ा समय। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी। शंभो प्रणाम करो, प्रणाम ले बेटा। एक बार छात जोरदार ताली हो जाकर शंभु। शिव शिव है, शंभु शंभु है। अच्छा, बच्चे हमारे पास में आते तो डर के मारे रोने लगते, कहीं बाबा हमको बाबा ना बना दे। उनको भी भय लगने लगे। तो पर शिव का, शंकर भगवान का प्रसाद है, शिव की करुणा है, उसकी उदारता है कि लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा।
और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जैसे शीश कटा, इसको जीवित करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा यह पार्वती का विश्वास इस पुतले पर है, और पार्वती ने इसको जीवित करा था पुतले को, और विश्वास का यदि बल प्रबल होता है तो जीवित करना ही पड़ेगा। शंकर भगवान ने गणों को भेजा, जाओ जाओ, जो मां अपने बच्चे से पीट कर सो रही हो उसका शीश, हथनी पीट कर सो रही थी। कितना सुंदर भाव कहा है। एक मां अपने बच्चे को अगर जन्म देती है तो मां कभी अपने बच्चे से पीट भी नहीं करती है। बच्चा भले बड़ा होकर मुख मोड़ लेता है, पर मां कभी मुख नहीं मोड़ती है। मां कभी मुख नहीं मोड़ती। बाल्यावस्था में बच्चा है, गोदी में बच्चा है, तो भी मां उसका ध्यान रखती है। पास में सो रहा है, मां ध्यान रखती है। माता का एक स्मरण बच्चे के प्रति रहता है, बच्चे के प्रति एक स्मरण रहता है। महाराज, शिव महापुराण की कथा में जैसे वर्णन आता है कि मन चंगा कठोते में गंगा, जैसे मीराबाई के गुरु संत रविदास जी हैं, और उन रविदास जी के पास मीराबाई जब एक बार गई और मीराबाई ने जाकर कहा, गुरुदेव चलो, मैं गंगा के घाट पर, तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारा झोपड़ा बना देती हूँ, कुटिया बना देती हूँ। संत रविदास जी ने मना कर दिया, मीरा मैं गंगा के घाट क्यों जाऊं, गंगा मेरे पास आती है। कहां है गंगा? जिस बर्तन में चमड़ा धो रहे थे संत रविदास जी, उसी में हाथ जोड़कर कह दिया, गंगा मैया मुझे प्यास लगी है, जल दे दो। चमड़े के धोने वाले बर्तन में से सोने का कलश निकला, हीरे जड़ी हुई चूड़ी का हाथ निकला, गंगा जी ने पानी दिया, जल पिया। रविदास जी ने कहा, मीरा ले ये जल, तुम भी पीकर देखो, ये गंगा ने दिया है। मीरा ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव अगर सच्चा गुरु होना तो कठोते में भी गंगा को ला सकता है, और नहीं तो पूरी जिंदगी गंगा को ढूंढा करते हैं, पूरा जीवन ढूंढते हैं। मन की पवित्रता रखो, मन की शुद्धता रखो। अगर मन पक्का है, विश्वास पक्का है, और विश्वास की अगर दृढ़ता है, तो भगवान विनायक को भी भगवान शंकर जी जाओ लेकर आओ। गए, चकित भय सुनकर कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी। जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुरंत बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए। खुशी की माने सुत धन की, गजानंद असुर निकंदन की। आरती गिरजानंदन की, गजानंद असुर निकंदन की। इतनी कृपा पार्वती जी देखकर थकित रह रही हैं। क्या कर रहे हो नाथ? मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह, यह कहां की रीति है? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती एट ए टाइम पर नहीं मिल रहा कुछ, जो मिला है वही जोड़ देता हूं। अगर ऐसा होगा तो बाद में चेंज कर दूंगा। अभी जो मिला तो कहेगी तो बाद में चेंज कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारे देश ने सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हमारे देश ने करी,
और लोगों ने ताली पीटी। भारत वालों को छाती ठोक कर कहना चाहिए, पहली प्लास्टिक सर्जरी मेरे शंकर भगवान ने सबसे पहले करी थी अपने ससुर की। काय का सिर लगाया था? बकरे का। और दूसरे नंबर पर करी थी अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की, हाथी का लगाया। फिर किसी ने कहा उड़ने वाला विमान पहले हमने बनाया। अरे भारत वालों को गौरव होना चाहिए, सबसे पहला उड़ान भरने वाला विमान तो कुबेर भगवान ने बनाया था, जिस पर बैठ कर उड़ते थे और रावण ने उसको छुड़ा लिया। फिर कहा हमारे यहाँ की नारी ने पहली बार विदेश यात्रा करी। अरे पहली विदेश यात्रा तो मां जानकी जी ने श्रीलंका की कर ली थी। कहाँ की बात? भारत माँ की गोद में जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाली एक एक बच्ची, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। यहाँ भारत माता की गोद में जो जन्म लेता है वो स्वयं ही आनंद में रहने वाला और विद्वत्ता की खान होता है। विद्वत्ता की खान। अमेरिका में कोई मरा उसको एक्सपायर कहते हैं, जापान में मरा एक्सपायर, डेड बॉडी, मर गया। पर भारत में अगर कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो उसको स्वर्गवासी कहते हैं। स्वर्गवासी। अगर कितना मदिरा पीता था, कितना गलत काम करता था, बेकार से बेकार काम करा, तो भी उसके नाम के आगे लिखाया स्वर्गवासी। मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई प्राणों को त्यागता है तो वो कहीं भटकता नहीं है, स्वर्ग मिल जाता है। वो कहीं इधर उधर नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। ये भारत माता की गोद है, भारत भूमि है। जीवित करा भगवान श्री गणेश जी महाराज को। भगवान शिव ने वचन दे दिया, वर दे दिया, प्रथम गिनती में आएंगे, बुद्धि के देव कहलाएंगे, जगत में पूजे जाएंगे। 33 कोटि देवताओं ने आकर भी वर दे दिया। पार्वती जी को संतुष्टि हो गई कि मेरा पुत्र अब ठीक है। समय आया, श्री गणेश जी महाराज जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर को भी मार दिया। समय आया तो विचार करा इनका विवाह करना है। अब विवाह किसका करें, ये विचार करा गया। तो पार्वती जी से पूछा गया कि तुम्हें सदानंद कार्तिकेय जी का पहले ब्याह करना है कि गणेश जी का पहले ब्याह करना है। माँ इतनी चतुर होती है, ये देख लेती है जिसका धंधा पानी कम हो, जो दिखने में थोड़ा सा कमजोर हो, पहले इसकी शादी कर देते हैं। बाकी का जो नौकरी में लगा हुआ है, अच्छी जॉब कर रहा है, देखने का भी हैंडसम है, उसको तो लड़की कोई भी दे देगा। अब सदानंद कार्तिक और गणेश जी में पार्वती जी से पूछा गया कि इन दोनों में विवाह किसका करना है, बताओ। तो पार्वती जी ने कहा सबसे पहले मैं गणेश जी का शादी करूंगी, गणेश जी की शादी। क्योंकि गणेश जी सबसे ज्यादा उद्यमी काम करते थे। इनको कह दिया था सबके घर में मंगल कार्य के लिए प्रथम निमंत्रण इन्हीं को दिया जाएगा। इनको जो भी शादी में बुलाता था, उनके घर के शादी के कपड़े उनके चूहे काट के आ जाते थे। तो गणेश जी का विवाह पहले करा जाए, लड़की ढूंढी जाए। देव ऋषि नारद को बुलावा भेजा भगवान शंकर जी ने। पार्वती जी ने पूछा नारद जी को क्यों बुलाया, कि लड़की ढूंढेगा। इतने में पार्वती जी बोली इसको तो खुद नहीं मिली, इनको तो खुद नहीं मिली है, ये कहां से ढूंढेंगे। पार्वती जी से शिव जी ने कहा नहीं नहीं ढूंढेंगे। नारद जी जाओ मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढो, शादी करना है। ढूंढने गए, प्रजापति विश्वरूप जी की सुंदर कन्या थी, बड़ी सुंदर कन्या, 2 थी। नारद जी ने कहा कन्या का विवाह करना है, हाँ। कैसा वर चाहिए, कहा मेरी लड़कियों को मीठा बड़ा खाने का शौक है, लड़का ऐसा हो जिसको मीठा प्रिय हो। नारद जी ने कहा बिल्कुल वैसा ही है। मेरी बेटी अंदर भोजन बनाए, नाक ऐसी हो कि सूंघ कर अंदर आ जाए। कहा नाक की तो पूछो ही मत, पक्की नाक वाला है, इतनी लंबी है कि कह नहीं सकते। मेरी बेटियां बहुत धीमा बोलती हैं, कान ऐसे हो कि सुन ले। नारद जी ने कहा कान सूपे के बराबर है,
सुनने में भी आगे है। मेरा दामाद ऐसा हो, एक जगह पर बैठ जाए तो लगे कि कोई बैठा है। नारद जी ने कहा ऐसा ही है, ऐसा है। एक बार बैठ जाता है तो उठता ही नहीं 10 दिन तक। फिर अनंत चतुर्दशी